पता नहीं किस बात का जाम लगा है, पीछे से कम आधे किलोमीटर से जाम ही जाम लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सुंदर सा मौसम है, बादल एकदम लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी और मौसम में भी हल्का सा ठंडापन है। तो ऐसे मौसम में तो एक राइड तो बनती है ना बॉस। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और थोड़ी देर में बस निकल रहा हूँ। अपनी कानपुर से 200 किलोमीटर लमसम दूर है एक जगह पड़ती है नीमसार, उसको सेंटर ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है और काफ़ी सारी कथाएं भी हैं। कहते हैं कि वहाँ पे विष्णु जी का या ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था, तो वो बहुत वहाँ पे कभी कलयुग नहीं आता, ऐसा कहते हैं। बाकी एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। बिल्कुल रेडी हूँ, बस जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ। तो ये रही अपनी बाइक, थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है हल्की सी, लेकिन कोई बात नहीं, निकलते हैं। टाइम हो रहा है अभी 9:20। चलिए अब बाइक पे मिलते हैं। चलो भाई, अपनी राइड चालू हो गई। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है हल्की सी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम हो रहा है 9:22। मैप मैंने इस पर सेट कर दिया है, 150 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सवेरे का टाइम में ना तो बड़ी आराम से निकल ले रहे हैं और संडे भी है, वरना तो यहाँ पे इस तरफ निकलने में टाइम लग जाता है। ट्रैफिक तो इतना नहीं रहता है, लेकिन हाँ रुका हुआ ट्रैफिक नहीं रहता है, सब लोग चलते रहते हैं। जैसे आज बिल्कुल खाली रोड मिल रही है, ये तो नहीं होता। इसी खाली रोड में राइड करने के मज़ा ही कुछ और है। बारिश तेज नहीं हो रही, बारिश धीमी हो रही है। बाइक की स्पीड 90-100 पे है, तो पानी ज़्यादा ज़ोर से लग रहा है। रेन कवर मेरे पास था, एक रेन कवर तो मैं भूल गया था केदारनाथ की चढ़ाई पे। वहाँ पे चाय पीने के लिए एक दुकान पे रुका था, जो अपर वाला था वो जो ऊपर की जैकेट, लोअर तो थी मेरे पास, लेकिन जो अपर वाली जैकेट थी वो मैंने एक पॉली बैग में पॉलीथीन में रखी और वो मैं वहीं पे भूल गया। और मेरे को जब याद आया तब मैं इतनी ऊपर पहुंच चुका था, फिर मैंने हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस नीचे जाऊं। हालांकि मैं जब अगले दिन नीचे आया तो मैंने उससे एक बार पूछा, लेकिन कहाँ मिलने वाला था वो। और दूसरा जैकेट जो राइडिंग जैकेट के साथ है, बीबीजी की मेरे पास राइडिंग जैकेट है, उसके साथ जो रेन लाइनर मिला था वो मेरे को अभी मिल नहीं रहा था। मैंने कल ढूंढा नहीं, फिर आज जब निकलने वाला तो थोड़ी सी बारिश का मौसम लगा, फिर ढूंढता टाइम लगता, मिल तो जाता ही घड़ी पे है। मैंने सोचा चलो ऐसे चलते देखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे कौन बैठा है, मेरे फादर है, पापा है मेरे। जब मैंने ये नई बाइक ली थी आज से कुछ साल पहले, तो मेरे को बाइक का देखिए शौक तो था, लेकिन मैंने कभी इतनी लंबी राइड करी नहीं थी। तो कानपुर से थोड़ी सी दूर एक लोकेशन है ओरछा, उसको भी सिटी ऑफ पैलेस बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे किले हैं, हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं वहाँ पे भी जाऊँ। तो वहाँ की राइड मैंने पापा के साथ लगाई थी। एक सेकेंड, सॉरी, छोटे छोटे बम्स आए थे। हाँ, तो मैंने वहाँ की राइड मैंने पापा के साथ लगाई। मेरे पापा को भी बहुत घूमने का शौक, उन्हीं से मुझको आया है।
मैं जाता तो हूँ उनको, जहाँ जहाँ अपनी राइड पे जाता हूँ उनको ले जाऊँ, लेकिन वो अब ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ा उनके पैरों में दर्द हो जाता है तो इसलिए। लेकिन मैंने वो तब वो राइड अपनी पहली पापा के साथ लगाई थी, बहुत मज़ा आई थी। पहला टोल आ गया। अभी डिस्टेंस यहाँ से 119 किलोमीटर है, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है। चाय के लिए रुका हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश कर करके भीग तो गए, जीन्स तो पूरी भीग गई। बारिश हो तेज नहीं रही है, बट स्पीड में है तो फिर लगता है। क्या ज़्यादा डिस्टेंस बची नहीं है, 70 किलोमीटर बचा है, आराम से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा रास्ता भूल गया था, मैं आगे चला गया था 2-3 किलोमीटर, फिर वापस आया हूँ। अब क्या है, ये जो नीचे से जाना हाईवे छोड़ के, फ्लाईओवर से नीचे की ओर उतरे। अब थोड़ी देर सीधे चल के फिर लेफ़्ट टर्न है। पानी देख रहे कितना भरा हुआ है नदी में, पता नहीं कौन सी है, गंगा नदी है जहाँ तक। एकदम लबालब ऊपर तक पानी भर रहा है। रास्ते में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मेरा मैप पता नहीं क्यों सही से काम नहीं कर रहा है, या तो रास्ते 3-4 दिखा रहा है यहाँ, और पूछ के जा रहा है। मैप तो मैंने साइड कर दिया। नज़ारे तो बढ़िया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। लोग यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। ये देखो, 2 लोग इधर लगे, 2 लोग उधर लगे। बढ़िया। नीम सात तीर्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। अब ऊपर पड़ने के चक्कर में कोई स्पीड ब्रेकर से उछल ना जाए। आ गया, कुंड आ गया, यही होगा। हाँ यही है, लिखा हुआ है नैमिषारण्य। ये रहा यहाँ के कुंड का द्वार। चलिए आइए अंदर चला।
नैमिषारण्य, जिसे आज का नीमसार के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने कलयुग के प्रभाव से दूर तपस्या करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से एक पवित्र स्थल मांगा। तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र छोड़ा और वो चक्र जहाँ जाकर रुका वो आज चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य को धार्मिक ग्रंथों में सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ महर्षि दधीच जी ने अपनी हड्डियों का दान दिया था और इसी स्थान पर महर्षि सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को पहली बार भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनाई थी। धाम की जय, चक्र भगवान की जय, ललिता मैया की जय। ये भगवान का चक्र जो आप देख रहे हैं, ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा पौर्णिमे। सतयुग में नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा है, कलयुग में गंगा मैया की महिमा है। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य। यहीं पर सूत जी ने बैठ करके 88,000 ऋषियों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई है, जो आप लोग घर में सुनते हैं, जिसमें प्रथम श्लोक निकलता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया प्रचुर मुनिया सर्वे श्रुतम पौराणिकम खलु। सूत जी ने यहाँ पर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, उनकी इच्छाएं पूरी हुई। इसी भूमि पर राजा मनु रानी शत्रुपा ने एक पुत्र के लिए तपस्या किया। भगवान नारायण ने 4 पुत्र का वरदान दिया, तब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। इसी भूमि पर 5 पांडवों ने बैठ करके 12 साल तपस्या किया कि सोमावती अमावस्या पड़े तो हम चक्र तीर्थ में स्नान कर लें, हमारे शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाएं। 12 साल तक उन्होंने इस भूमि पर तपस्या किया। 12 साल में सोमावती अमावस्या नहीं पड़ी तो उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम कलयुग में बार बार पढ़ोगी, सभी जातियां स्नान करेंगी, सभी के पाप नष्ट होंगे। ये वरदान दे करके 5 पांडव हिमालय पर्वत पर चले गए। अपना शरीर बर्फ में गला गला के अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही सोमावती अमावस्या इस कलयुग में साल में 1 बार 2 बार पड़ती है। 6 लाख 7 लाख आदमी इस चक्र तीर्थ में स्नान करता है। उस सोमावती अमावस्या में चक्र में स्नान कर लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्य शाम च तीर्थानाम संख्या नास्त में ही तले। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है। यहीं पर महर्षि दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान किया। दानी तो बहुत राजा हुए, लेकिन महर्षि दधीच के जैसा कोई दानी नहीं हुआ, जिन्होंने देवताओं के हित के लिए जीवित ही अपनी अस्थियों का दान कर दिया। जिनकी अस्थियों से 4 वज्र बने, गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति, जिससे वृत्यासुर नामक राक्षस का वध हुआ। 88,000 ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमको कोई पवित्र स्थान बताइए जहाँ पे हम शांतिपूर्वक पूजा पाठ भजन तप यज्ञ कर सके, कोई राक्षस हमको परेशान न कर सके। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको पवित्र स्थान अवश्य बताऊंगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास 88,000 ऋषि बैठ करके 12 मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। जब इस मंत्र का जाप किया तो भगवान ब्रह्मा जी का दिमाग विचलित होने लगा। भगवान ब्रह्मा नेत्र मीच करके भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। शांताकारं भुजगसेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदसम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं वेग विद्यागम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस तरह भगवान की आराधना की। भगवान नारायण प्रकट हुए, देवताओं ने प्रणाम किया, कहने लगे हे भगवान, हमको कोई पवित्र स्थान बताइए। भगवान नारायण ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप अपने मन के द्वारा मन रूपी चक्र को उत्पन्न करिए और चक्र को उत्पन्न करके छोड़िए। वह चक्र जहाँ पे गिरेगा वही पवित्र स्थान होगा। भगवान ने तुरंत अपने मन के द्वारा मन रूपी चक्र को उत्पन्न किया और चक्र को उत्पन्न करके छोड़ा। वो चक्र पूरी पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करने लगा। दंडिका आरण, सिंधुका आरण, जम्बुका आरण, बद्रिका आरण, माधवा आरण, उत्पला आरण, सिंधु आरण, नैमिषारण्य, ऐसे करते करते नैमिषारण्य में ये चक्र आया। बस अब निकल चुके हैं। यहाँ पे एक मंदिर और है देवी जी का, वहाँ भी चलते हैं। कथा तो आपने सुन ली होगी कि क्या थी यहाँ पे, क्या मान्यता है यहाँ की। कुंड में तो मैंने भी अभी स्नान किया था, एक राउंड पूरा
वहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म था, ये था वहाँ पे। माता हृदय लिंग धारिणी माता माँ ललिता देवी नाम से जानी जाती हैं। ये नैमिषारण्य नाभिगया में माँ ललिता के नाम से जानी जाती हैं। ये माता का मुखार बिंद अनवर्त चलता है, अखंड यज्ञ है। सौभाग्यशाली लोग जो इसमें 11-5 आहुतियाँ प्रदान करते हैं। 11-5 आहुति या एक नारियल भेंट करने से जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। नाभिगया नैमिषारण्य तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है हमारा नैमिषारण्य। आप विश्व में कहीं भी दर्शन करें, यदि नैमिषारण्य में आपने दर्शन नहीं किया तो दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। इसीलिए कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक से जाता। ये अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य है। यहाँ पे जो भी यज्ञ करता है या हवन करता है उसकी 21 कुल पीढ़ियों का मोक्ष हो जाता है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री माता रानी। ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये माँ के मंदिर के जस्ट बगल में ही है। जितने 88,000 ऋषियों ने जो तप किया था उन्होंने ये पांचों प्रयाग का, जो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग, उन सबका जल यहाँ पे डाला था। तो सिर्फ इसके माथ छिड़कने से ही आपके पांचों प्रयाग के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। तो अपने दर्शन बढ़िया हो गए और टाइम से निकल लिए। 3:30 हो रहा है अभी, पूरा भीगे हुए हैं। अब बारिश अभी नहीं हो रही थी बट लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगी फिर से। ना हो बारिश तो ज़्यादा सही है, तो कपड़े सूख जाएंगे। वैसे मैंने कभी कहा नहीं अपने व्लॉग में, लेकिन अगर आप लोग को पसंद आता हो तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। सब्सक्राइब तो मस्ट है। पता नहीं किस बात का जाम लगा है, पीछे से कम आधे किलोमीटर से जाम ही जाम लगा हुआ है। सारी गाड़ियाँ रोक के रखी लगता है। पता नहीं कौन सा गलत रूट ले लिया था। लमसम मैंने 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लिया उस चक्कर में, और वो गांव के बीच से जो रोड जाती है वैसा था। अभी जाके ये कन्नौज वाले हाईवे पे आया हूँ और इतना कीचड़ था बारिश के पीछे। ये देखिए बाइक की हालत देखो, ये सब। फिर यहाँ से 50 किलोमीटर और है, 50-60 किलोमीटर, फिर पहुँच जाएंगे घर। अभी यहाँ पे स्टॉप लिया था चाय के लिए, बैठ गए।
सीधे घर पे मिलते हैं आप लोग से। घर आ गया हूँ मैं और टोटल बाइक चली है 366 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 8:06 रात का। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग।